जैसा कि आपको अभी शमीम भाई ने बताया है कि हमारा निशान आ चुका है, तो प्रधानी में तो गदा है और जिला पंचायत में कप प्लेट है। तो आप लोगों के साथ से यही गुजारिश है, देखिए एक चीज़ ये है कि आपके बैलेट पेपर 4 होंगे, तो बहुत ही ध्यान से आपको वोट देना है। तो उस चीज़ के बारे में और लोग भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानी और ज़िला पंचायत के बहुत से लोग सवाल करते हैं विकास कार्य के बारे में। तो मैं विकास कार्य के बारे में आज आपके मंच से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि आज मुझे पहली बार अपने विकास कार्य को बोलने का मौका मिला है। बाकी मीटिंग में तो मुझे बहुत वैसा जवाब देना पड़ा था, तो आज मैं सिर्फ अपने विकास कार्य की बात करूंगा, दोनों भाइयों की। अगर आप विकास कार्य पर ध्यान देना चाहें तो आप नागरों वाला मोहल्ला लालबाग मोड़ पर और इधर पंचायत घर की साइड देखिए, ये चीज़ तो उन्हें दिखाई दे रही होगी क्योंकि 5 साल पहले भी वर्क हुआ था और वर्क अब भी चल रहा है। उस वर्क में हमें भी बड़ी दिक्कतें आती थी, कहीं पर पानी में निकलते थे, कहीं पर गार में निकलते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं से भी निकल जाइए, 1-2 जगह को नहीं कहूँगा क्योंकि 5 साल में पूरी बस्ती का विकास नहीं हो सकता, मगर जहाँ भी गंदगी थी आप ज़ियारत से स्टार्ट करिए और शाही मस्जिद तक आ जाइए। ज़ियारत से शाही मस्जिद आने में मेरे ख्याल में बुजुर्ग आदमी थक जाएगा, इतना लंबा रास्ता है। वो रास्ता एक प्रधानी से बना गया है, उसके दोनों साइड नाले बने गए हैं। आप विकास की बात करते हैं, विकास आंखों से देखा जाता है, किसी मुखालफत से विकास दिखाई नहीं देता, आप चाहे कितना भी विकास देखना चाहें। अभी एक गजब होने वाला था, काश अगर भूरे भाई चढ़ रहा होते और नौशाद भाई खींचते तो मुझे सवाल आ जाता, मगर भूरे भाई नौशाद भाई को खींच रहे हैं। इसकी भी एक वजह है क्योंकि नौशाद भाई को बहुत लोग खींचना चाहते हैं, मगर उनका दिल तो यही है। जी, आप पछा वाले जाटो मोहल्ले में चले जाइए। जो लोग पिछले 5 साल पहले वहाँ वोट मांगने जाते थे तो वो खड़ंजे पर चलने में शायद दिक्कत आती होगी, और आज जब वो चलते हैं तो सीसी पर चलते हैं। अगर वहाँ पर उन्हें टॉयलेट भी लग जाएगा तो एक सामुदायिक शौचालय भी मिल जाएगा, उन्हें किसी का जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं किसी और के जाऊँ, उन्हें टॉयलेट भी मिल जाएगा अगर लग जाए तो आप यहाँ लालबाग में हम खड़े हैं। मैंने यहाँ से एक बात भी कही थी, मेरी मीटिंग की शुरुआत हुई थी, मैंने कहा था कि भाई मेरा घर लालबाग में था, मेरा स्कूल भी लालबाग में बना, तो ये वो प्रधानी बननी थी, मैं प्रधान होना था, तो इसलिए लालबाग से मेरा जुड़ाव रहा। तो आप अपने ही मोहल्ले में देख लीजिए, अगर कोई थोड़ी सी कोताही 5 साल में मैं पूरी नहीं कर सकता था तो इंशाल्लाह जो बची है मैं आपसे वादा करता हूँ अगले 5 साल जब यहाँ खड़ा होऊंगा बाद, तो आपको कोई मौका नहीं छोड़ूंगा कि मेरी नहीं बनी। क्योंकि देखिए बस्ती बड़ी है, हर चीज़ देखी जाती है। दूसरी चीज़, हमने लाइटें लगाई तो उन्हें भी आसानी हो रही है वोट मांगने में, रात में चले जाते हैं और हमें पता भी चल जाता है कौन से घर में है, पहले अंधेरे में पता नहीं चलता था। तो कुल मिलाकर आप जिला पंचायत की बात पर आ जाइए। आप बालसर पर जाएंगे तो उस दीवार को मेरे ख्याल में एमएलए एमपी भी सोचेंगे इतनी लंबी दीवार कैसे करी जाए। एक प्रस्ताव रखा, वो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जब आदमी ईमानदार होता है तो ऊपर वाला भी उस पर मेहरबान होता है। वरना मैंने बहुत से जिला पंचायत सदस्य भी देखे हैं, वो अपने लिस्टें भेजते भेजते थक गए और लास्ट में ये कहते हैं यार हमारी पार्टी का भी नहीं है, हमें मिल भी नहीं रहा। वजह क्या होती है, वो पहले से ही इतने भरे लेते हैं कि हो सकता है उन्हें काम भी ना मिलता हो। एक चीज और, गंगवार की काफी रिश्तेदारी होगी। गंगवार में जब बड़े मदरसा जो है रोड पर, आप उससे सामने एक रास्ता जा रहा है खड़ंजा। इत्तेफाक अभी हुआ था, मैं एक शादी में गया था, इलेक्शन की थोड़ी सी शुरुआत हो गई थी, तो वहाँ पर मैंने एक घर पर देखा
एक खड़ंजा निर्माण और नाला निर्माण। अब उस पर मैंने गाड़ी भी बैक करी, ईमानदारी की बात है। उस पर हुस्ना बेगम का नाम था, निर्मित करता ना, तो वहाँ नाला था और खड़ंजा मैं तो बचपन से वही देखता आ रहा हूँ। पत्थर आज भी लगा है, कोई भी जाकर गंगवार में मदरसे के सामने जब घुसेगा तो सीधे हाथ पे एक घर की दीवार पे पत्थर होगा। और यहाँ अल्लाह का शुक्र है, चौधरी आकिब का जहाँ भी पत्थर लगा हुआ है तो आपको नई सीसी या नया खड़ंजा दिखाई देगा। कोई उसमें घोलमाल नहीं है, कोई उसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ईमानदारी का है। राजनीति हमारे बड़ों की है, हमें वो संभाल कर रखनी है। तो हमें बड़ों की जब विरासत मिली है तो हमें बड़ों की विरासत में हमारी ईमानदारी भी मिली है। हमें किसी चीज का लालच नहीं है, मगर हमें जो है अपनी विरासत को संभालना है, और वो संभालना सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत से होगा। आप लोगों की मोहब्बत अगर हमारे साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह हमारी विरासत, हमारी हर चीज, हमारे अखलाक इंशाअल्लाह हमारे साथ ऐसे ही साथ देते चलेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ गलती हमारी हो, हमारे भाई की गलती हो, तो थोड़ा सा उसे दरकिनार कर देना और हमें बताना। अगर हमारी कोई गलती है तो इंशाअल्लाह उस गलती को हम जब 5 साल बाद आपके पास खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह उसका मौका नहीं देंगे, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है। अभी मैं आ रहा था तो बहुत से कह रहे थे क्या बोलोगे। मौला भाई, हम जब बोलते हैं, जब कोई बोल के जाता है, वरना हम तो बहुत तहजीब के इंसान हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं और अपनी ईमानदारी का सबूत देते हैं। वो सामने वाला जब बोलता है, हम जब भी बोलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।